व्यवहार है तो आप तू कह सकते हैं कभी कभी, लेकिन आप जब तू कहते हैं उस समय आपके पास कोई लीडर खड़ा है, कोई अन्य व्यक्ति खड़ा है ना, ये आपकी इमेज कैचअप करेगा। और दूसरा, ना कभी किसी को भाभी कह के, बहन, दीदी, मैडम भी नहीं। मैडम उसको बोलना है कहीं और फील्ड में है तो। आरसीएम एक पारिवारिक बिजनेस है, वहां भाभी शब्द आना ही नहीं चाहिए। वहां दीदी, बहन, इस शब्द से ही। और कॉल करने की बात आए तब कोई भी महिलाओं को 10 बजे के बाद कॉल ना करें। कॉल का समय लास्ट 10 कॉल, ये तो 10 बजे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ मर्यादा है कुछ। किसी को गाड़ी के पीछे मत बैठाइए। मेरी जिंदगी की आज तक के सफर में मैंने केवल 2 ही, यूं ही तो 3 ही महिलाओं को मेरी गाड़ी के पीछे बिठाई है। बिठाइए तो अपने परिवार, अपने रिश्ते से कोई हो तो बात अलग है। 3 महिला में, एक तो मेरी पत्नी का मैं नाम लेता हूँ। दूसरा, एक बार आरसीएम की मजबूरन थी, कोई नहीं करना ही नहीं चाहिए, लेकिन केवल 2 मिनट के लिए बिठाना पड़ा। ऐसे ही 2 बार, लेकिन हो फिर भी मुझे कितनी बार ये बार बार याद आता है, ये नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ये भी ध्यान में रखना है कि आप किसी के घर पे जा रहे हो ना, तब आप भी वहां इस लेवल से अपने आप को कंट्रोल करें। सामने की कोई भी महिलाएं आकर्षित हो सकती है आपसे, लेकिन आपको उसकी नजरें, उसकी बातें, वो आपको पहचाननी, दूर होना है, ये भी ध्यान में। और मैं हर महिलाओं को भी कहना चाहता हूँ, अपनी हर बहनों, दीदी को भी कहना चाहता हूँ जो सुन रहे, आपको भी आरसीएम में किसी को सर नहीं कहना है, भाई बुलाना है। किसी को भाई सर, यस सर, ओके सर। जब फोन पे भी अगर बात हो ना, बोलिए भाई क्या है। मेरा हमेशा किसी को भी कॉल आता है ना, बोलता हूँ बोलिए बहन। इस शब्द आपके मुंह से हर बार आता। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, फिर भी इतनी बातें बताने के बाद भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लेकिन ये मत समझना कि आपकी गलती आपकी टीम में पता नहीं है। ये मत समझना आपकी छोटी मोटी गलती आपकी पूरी टीम को पता है, आपकी अपलाइन को भी पता है। वो बार बार कोई न कोई एंगल से आपको वो हाईलाइट करना चाहते हैं, एलाइट करना चाहते हैं, लेकिन आप समझते ही नहीं है। यही कारण आपकी बर्बादी का या बढ़ती का या बिजनेस डाउन का हो सकता है। कहीं ना कहीं बार एलाइट करते हैं। ये बात को ध्यान में रखना, हर किसी को पता है आपकी हालचाल, आपकी नजरें, आपका बोलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका माहौल बनाने का तरीका अपलाइन जानते हैं। और इनमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, दिनेश भाई को शायद पूछ लीजिए, दिनेश भाई को भी पता है मेरी 70,000 की टीम है और दिनेश भाई की 2 लाख की टीम है। और मेरी 2 लाख लोगों पर नजर है, क्योंकि वो क्रांति भी टीम का हिस्सा है। मेरी, ध्यान में रखें मेरे शब्द को, मेरी 2 लाख लोगों पर नजर है। मेरी आपकी हर चाल, हर बात, हर निगरानी को देखता हूं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको नहीं बोलता, समय आपको आने पर मैं बोलता हूं, मैं अलर्ट भी करता हूं,
तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, पहले आपकी इमेज बनाइए, दूसरी आरसीएम की इमेज बनाइए, तीसरी क्रांति टीम की इमेज बनाइए। यह आपके हाथ में है। और आज मैं माफी चाहता हूँ, वो 3 साथियों को शायद आज का मौका ना मिले तो कल देंगे हम, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम हर वक्त पर, हर ट्रेनिंग में जब सीनियर मिलते हैं ना, तब इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। हम किसी के घर में जब मीटिंग देने, किसी के गांव में मीटिंग देने के लिए जाते हैं ना, एक अनजान व्यक्ति भी आपको अपने घर में रात रहने का मौका देता है। हमें मौका देता है, और उसका भी हमें ध्यान रखना है। एक अनजान व्यक्ति ने आपको रहने का मौका दिया। तो ये सारी बात ध्यान में रखना। हमने ऐसे 14 साल में कितने लोगों को भी देखा है, कितने लोगों ने ऐसी गंभीर हालात से बाहर निकलते हुए देखे हैं। और ये अभी बोले ना भूपत भाई उसका साक्षी है, इसका मतलब ये भूपत भाई को भी एक पता है, एक घटना ये बनी थी। लेकिन ये बात 2008-9-10 की टेक्निकल आज किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं। आपकी छोटी सी गलती लीडर को भी ध्यान में रखना है। अगर ऐसी नजर आए ना तो तुरंत आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अलर्ट होना बहुत जरूरी है। रेड सिग्नल है। और मैं सभी को फिर एक बार कहना चाहता हूं, मेरी टीम 70-80 हजार की है, और केवल मेरी नजर 70-80 हजार पर नहीं है। मेरी नजर दिनेश भाई की क्रांतिवीर टीम की 2 लाख लोगों पर है। एक भी जगह पर कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने पर मैं तुरंत दिनेश भाई को अलर्ट करता हूं। और ये दिनेश भाई को पता है। दिनेश भाई मुझे बोलता है, हरीश भाई कौन से एंगल से आपने बात किया? मैंने बोला 100% यही एंगल पर मैंने बात किया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और ये बहुत सारे लोगों को पता है, मैं यहाँ भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उसको पता है मेरी मेरी नजर कितनी तेज है। आप कहीं भी फील्ड में जा रहे हो, आप कहीं भी मीटिंग में जा रहे हो, आप भिलवाड़े जा रहे हो, आप रिटर्न बस में हो, चाहे कहीं भी हो, मेरी नजर हर एंगल से आपको देख रही। मैं चाहता हूं सर आपकी इमेज बने, आपके पर कोई उंगली ना उठाए। क्योंकि मनीष भाई ने बहुत ही जबरदस्त शब्द बोला, और ये भी मेरा फेवरेट शब्द है। उसमें एक शब्द तो मुझे पता नहीं है, मैं तो मेरे नजर से बोलता हूं, अगर मनी लॉस इज नथिंग लॉस, यानी कि आपने कहीं ना कहीं पैसा गंवाया है ना, लॉस किया है पैसा का, तो कोई लॉस नहीं है। खड़े हो सकते हैं भाई, खड़े हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन भी जीरो होने के बाद भी आज फिर हीरो है। एक बार उसने भाई माइक बंद कर दीजिए, भाई माइक बंद कर दीजिए आपका। मनी लॉस इज नथिंग लॉस, यानी कि कहीं ना कहीं आपने 25-30 हजार, 50 हजार या लाख, 2 लाख, 5 लाख गंवा दिया ना, आप खड़े हो सकते हैं। अगर आपके अंदर जोश है तो, आप पॉजिटिविटी है तो आपके अंदर। लेकिन हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, यानी कि कहीं आपकी बॉडी में छोटी मोटी बीमारी आती है ना, या कुछ बड़ी बीमारी आती है ना, तो लॉस हो सकता है। क्योंकि आप कुछ प्रकार के काम नहीं कर सकते, लंबा ड्राइविंग नहीं कर सकते, कोई वजन नहीं उठा सकते, लॉस किया आप। यानी कि मनी लॉस इज नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, एंड कैरेक्टर लॉस। जिस दिन आपने अपने कैरेक्टर पर उंगली उठा दी, और आपकी कैरेक्टर ही आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाता है, और कैरेक्टर ही आपको अपनी हर टीम के हर व्यक्ति की नजरों से गिरा सकते हैं, गिरा सकते हैं।
और ये हर किसी को पता भी है, ये बात मत भूलिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर एक बार आपकी इमेज को अभी भी कहीं ना कहीं किसी ने ढक पिछोड़ा किया है, अभी तक नहीं है, तो ये फिर अपने आप को मजबूत कर दीजिए। और एक बार अपनी इमेज को खराब कर दिया ना, फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपके साथ कोई नहीं चलेगा। और मैं हर बहन को भी कहना चाहता हूँ, आप भी सेमिनार में जा रहे हो ना कहीं फील्ड में, कहीं ना कहीं प्लानिंग देने के लिए, तो आपका हर समय, हर वक्त, हर एक निगरानी आपके परिवार की होनी चाहिए। आपको परिवार को पता होना चाहिए कि इस वक्त ये यहाँ पे ही है, कहीं नहीं, यहाँ पर ही है। और जैसे ही मीटिंग खत्म हो तुरंत घर पे, 9 बीच में कोई रास्ता, अगर जाना है तो उसको पता होना चाहिए। अगर फिर भी जाना पड़े तो तुरंत कॉल करिए कि ये जाने की वजह से। और फिर एक बार हर बहन को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी के साथ अकेले ना जाइए, किसी भी लीडर के साथ, किसी भी, मैं किसी का नाम लेने किसी भी के साथ अकेले मत जाइए। या तो उसकी पत्नी साथ में होना चाहिए, या तो आपका पति साथ में होना चाहिए, या आपका भाई, आपका पापा, या आपका मम्मी, कोई साथ नहीं चाहिए, या 2 3 4 और लेडीज साथ में चाहिए। हर बहन को मैं कहना चाहता हूँ अपनी डायरी में नोट करें। और कभी कभी गलत नजर से आपने नहीं देखा, फिर भी कोई गलत नजर आप पर भी डाल सकते हैं, तब भी आपकी समस्या बड़ी हो सकती है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, आपकी बहुत सारी तस्वीर भी फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर नहीं करें। आपकी अकेले की तस्वीर, या आप कोई लीडर के साथ भी तस्वीर निकालना चाहते हैं ना, किसी भी लीडर के साथ, चाहे मेरे साथ, दिनेश भाई के साथ, या महावीर यादव के साथ, या कोई भी लीडर के साथ, अकेले मत तस्वीर निकालें। सेल्फी भी अकेले मत निकालें। या किसी के साथ कोई होना चाहिए, आपके साथ 3 होना चाहिए, तो पति होना चाहिए या उसकी पत्नी होनी चाहिए। एक भी लेडीज कभी भी अकेले कोई भी लीडर के साथ भी तस्वीर ना निकाले। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और कभी भी नहीं जाना, कभी भी, मैं सभी को कहना चाहता हूं, कभी भी कोई भी लीडर के साथ नहीं जाना है, क्योंकि आप 100% सही है, आपके साथ आने वाले लीडर भी 100% सही है, लेकिन दुनिया की नजर कुछ अलग है, अलग नजर से देखते हैं, और आपकी इमेज खराब है, और उसके कारण आपकी बहुत सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसके कारण मैं शादीशुदा महिलाओं को भी कहना चाहता हूँ, और शादी किए बिना भी जो हमारी बहनें हैं उसको भी कहना चाहता हूँ, आप अकेली जब बिजनेस कर रहे हैं, नो डाउट आपके परिवार के हर सदस्य को आप पर विश्वास है, आपके परिवार के हर सदस्य को आप पर विश्वास है, लेकिन जिस दिन आपके मामा जी या आपके मामा को या आपके परिवार कुटुंब से किसी ने आपके परिवार में जाकर किया कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, जो जा रहे हैं ना वो गलत है, उस दिन आपके परिवार के कोई भी सदस्य आपको रोक सकता है। और ये रोकने का मतलब भी ये रहा कि आपने 2 3 साल समय आरसीएम में दिया, खर्चा किया, टाइम दिया, एनर्जी दी, और लीडर ने भी सामने दिया, तो सारा चीज हो सकता है। फिर एक बार सभी को कहना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण अहम सब्जेक्ट है। और मैंने देखा है इसे, शादीशुदा पहले हमारे साथ बहुत सारी बहनें काम कर रही थी, एंगेज होने के बाद, सगाई होने के बाद उसके पति ने मना कर दिया कि नहीं करना। क्यों? बहुत सारी महिलाएं जो जिसका पति का पूरा विश्वास है कर रही थी, लेकिन उसने ससुर जी ने ना बोल दिया कि अब नहीं करना। क्यों? क्योंकि कुछ गलत
कदम चले। मैं ये नहीं कहता कि आपने कुछ गलत कदम चलने का मतलब कहीं अकेले, कहीं तस्वीर निकालने की बात, कहीं बात करने का तरीका, बातों के कारण कहीं परिवार को ये अच्छा नहीं लगा, आपके कहीं रिश्तेदार को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने आपके परिवार में जाकर दबाव दिया कि ये नहीं होना चाहिए, गलत चल रहा है, गलत है। तो मैं फिर एक बार हर महिलाओं को, हर बहने को, हर दीदी को, हर आरसीएम के लीडर को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पैसा, भावनाएं परिवार के साथ खिलवाड़। और आज भी आपका कहीं ना कहीं 200, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 50,000, लाख, 2 लाख जो भी देने का बाकी है, आप ये मत समझिए कि आपकी अपलाइन भूल गई है, वो आपको याद नहीं कराइए, इसका मतलब ये मत सोचिए कि भूल गई। मैं हर किसी पर नजर रख सकता हूँ, मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल की बात याद रख सकता हूँ, उसका मतलब मुझे हर चीज याद है। लेकिन आपको मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, इसीलिए, या कोई लीडर भी आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, इसीलिए को याद नहीं करा। आप सामने से उसको बोल दीजिए कि मेरा इतना पैसा बाकी है, मैं इतने समय में दे दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं माफी चाहता हूँ आज 3 साथी को जिसका नंबर आज मैं नहीं ले पाया, क्योंकि सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा था, मुझे भी लगा कुछ मुझे टॉपिक देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी गलत कदम आपको कहीं परेशान ना करे। जी बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया कि मजा आ गया आज। और कल शानदार जानदार टॉपिक लेकर हमारे टीम के एक तो जांबाज साथी, किसी की आलोचना, बुराइयां या शिकायत ना करे, बात लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं दिलीप भाई फड़दू। जबरदस्त लीडर, जबरदस्त बातें, और रियल में सब्जेक्ट ही ऐसा है उसके पास कि आज तक उसने कभी किसी की आलोचना की बात नहीं की, आज तक उन्होंने किसी की शिकायत नहीं की, आज तक किसी ने और किसी के साथ उसने बुराइयां नहीं की। और ये होती है ना, तो उसको समाधान के रूप में सबसे पहले जाने का, जिन्होंने अपने खुद पे जिम्मेदारी लेकर आज क्रांतिवीर टीम में बहुत बड़ा नाम है। तो मैं फिर एक बार आपकी बड़ी उम्मीदों के साथ कल जो आ रहे हैं हमारे बीच में दिलीप भाई फड़दू, किसी की आलोचना, बुराइयां या शिकायत ना करें, जबरदस्त टॉपिक रहेगा। और मैं सभी को कहना चाहता हूँ कल 200 से ज्यादा संख्या होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय आरसीएम। मिलेंगे कल फिर एक बार नए सब्जेक्ट के साथ।